दोस्तों, आज की ये कहानी किसी ग्रंथ में लिखी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कहानी उस रात की है जब वृंदावन की हवा भी अचानक धीमी पड़ गई थी। यमुना का बहाव जैसे किसी अदृश्य संकेत को सुनकर रुक रुक कर चल रहा था और चांदनी में पेड़ों की छाया तक कांप रही थी। उसी रात नंदगांव में कृष्ण की बांसुरी नहीं बजी थी, क्योंकि कृष्ण आज किसी और ही धुन को सुन रहे थे। एक ऐसी धुन जो शब्दों में नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की सांसों में छुपी थी। और उसी धुन के पीछे कृष्ण अकेले चलते चले गए, बिना किसी को बताए, बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि आज उन्हें किसी लीला का आरंभ नहीं करना था, बल्कि किसी रहस्य का पर्दा उठाना था। और जब कृष्ण उस पुराने बरगद के नीचे पहुंचे, जहां साधु भी कम आते थे, वहां उन्हें दूर से एक अग्नि की चमक दिखाई दी, जैसे कोई तपस्या जल रही हो। और जैसे ही कृष्ण पास गए, उन्होंने देखा एक योगी ध्यान में बैठा है। जटाएं बिखरी हैं, भस्म का तेज है, आंखें बंद हैं, लेकिन उनके चारों ओर कंपन ऐसा है जैसे पृथ्वी भी उनके चरणों में झुक रही हो। और कृष्ण तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण योगी नहीं है, ये स्वयं महादेव का अंश है, या स्वयं महादेव ही किसी रूप में आए हैं। लेकिन कृष्ण के चेहरे पर आज वही मुस्कान नहीं थी, क्योंकि उनका मन प्रश्नों से भरा था। और उन्होंने धीरे से कहा, भोलेनाथ, आज आप यहां क्यों? और तभी उस योगी की तीसरी आंख के स्थान पर हल्की सी ज्योति चमकी और बिना आंख खोले एक गहरी आवाज गूंजी, गोपाल, मैं तुम्हें समझने नहीं आया, मैं तुम्हारे मन की परीक्षा लेने आया हूं, क्योंकि संसार तुम्हें प्रेम का देवता समझता है, लेकिन प्रेम का सार क्या है ये कोई नहीं जानता। और कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, प्रेम का सार समर्पण है। और तभी योगी ने हंसते हुए कहा, समर्पण नहीं गोपाल, प्रेम का सार विनाश भी है, क्योंकि जब कोई सच में प्रेम करता है तो उसका अहंकार मरता है, उसका स्वार्थ जलता है, उसका मैं खत्म होता है। और कृष्ण ने पहली बार अपने भीतर हल्की सी चुभन महसूस की और उन्होंने कहा, भोलेनाथ, आप विनाश की बात करते हैं, पर मैं तो रचना की बात करता हूं, मैं तो रास रचाता हूं, मैं तो लोगों के दुख को मुस्कान में बदल देता हूं। तो फिर प्रेम में विनाश कैसा? और तभी वह योगी धीरे से उठ खड़ा हुआ और उसकी जटाओं से जैसे आकाश में बिजली उतर आई हो। और उसने कहा, गोपाल, तू रास रचाता है, इसलिए संसार तुझे समझता नहीं, तू मुस्कान देता है, इसलिए लोग तुझे बस गीत मान लेते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या तूने कभी अपने भीतर के अंधकार को देखा है? क्या तूने कभी उस प्रेम को देखा है जो तेरे अंदर भी रोता है? और कृष्ण की आंखें पहली बार गहरी हुई और उन्होंने कहा, भोलेनाथ, मेरे भीतर भी क्या दुख हो सकता है, मैं तो स्वयं आनंद हूं। और तभी योगी ने अपना त्रिशूल जमीन पर टिकाया और जैसे ही त्रिशूल का सिरा धरती से छुआ, पूरी वायु में एक कंपन फैल गया और एक पल में कृष्ण के सामने दृश्य बदल गया। नंदगांव गायब, वृंदावन गायब, और उनके सामने एक ऐसा आकाश था जहां तारे भी बुझते जा रहे थे, जहां काल का पहिया उल्टा घूम रहा था। और कृष्ण ने देखा, लाखों आत्माएं भटक रही हैं, कोई रो रही है, कोई चिल्ला रही है, कोई कह रही है, हमें प्रेम मिला लेकिन शांति नहीं मिली। और कृष्ण चौंक गए और बोले, ये कौन है? और योगी बोला, ये वही हैं जिन्हें प्रेम का नाम तो मिला, पर प्रेम का अर्थ नहीं मिला, जिन्होंने प्यार को पाने की जिद बना लिया, जिन्होंने भक्ति को सौदा बना लिया, जिन्होंने राधा का नाम लेकर भी भीतर क्रोध पाला, जिन्होंने तेरे नाम पर भी अहंकार बढ़ाया। और कृष्ण के मुख से एक धीमी सांस निकली और उन्होंने कहा, तो इसका दोष मेरा है। और योगी ने पहली बार आंखें खोली और उन आंखों में साक्षात कैलाश की गहराई थी। उसने कहा, दोष तेरा नहीं गोपाल, दोष उस मनुष्य का है जो तेरी लीला को मनोरंजन समझता है। लेकिन तू स्वयं क्या समझता है ये बता, क्योंकि तू प्रेम का मार्ग दिखाता है, पर क्या तू प्रेम की पीड़ा को समझता है? और कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, भोलेनाथ, प्रेम की पीड़ा वही समझता है जिसने किसी को खोया हो, लेकिन मैंने तो किसी को खोया नहीं। और तभी योगी ने कहा, यही तो तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है गोपाल, तू सबका है, पर तेरा कौन है? तू हर किसी को अपना बना लेता है, लेकिन क्या कभी कोई तुझे अपना बना पाया है? और कृष्ण की आंखें जैसे पहली बार भीतर की तरफ मुड़ी और उसी पल उनके सामने एक और दृश्य खुला। यमुना किनारे राधा खड़ी थी, आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे, और वह कह रही थी, कृष्ण, तुम सबके हो लेकिन मेरे क्यों नहीं? और कृष्ण ने उस दृश्य को देखते ही अपने होंठ दबा लिए और योगी ने कहा, देख गोपाल, संसार तुझे जीतता हुआ समझता है,
लेकिन तू भीतर से कितना अकेला है ये कोई नहीं जानता। तू प्रेम बांटता है पर उसका बोझ भी तू ही उठाता है। तू मुस्कान देता है पर तेरे हिस्से का रोना कहाँ जाता है। और कृष्ण की आंखों में पहली बार आंसू की चमक आई, लेकिन उन्होंने उसे गिरने नहीं दिया, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि उनका एक आंसू भी ब्रह्मांड की दिशाएं बदल सकता है। और कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, भोलेनाथ, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास भक्ति है, मेरे पास मेरा धर्म है। और योगी ने कहा, धर्म तेरा मार्ग है गोपाल, लेकिन तेरी परीक्षा प्रेम है। और तू जिस दिन प्रेम को अपने लिए चाहेगा उस दिन तू समझेगा कि महादेव क्यों तपस्या में बैठते हैं। क्योंकि जब कोई सबका हो जाता है तब उसके भीतर कुछ भी उसका नहीं बचता। और कृष्ण ने पहली बार महादेव को सच में महसूस किया और उन्होंने कहा, भोलेनाथ, आप तो वैराग्य में रहते हैं, फिर भी आप प्रेम करते हैं, पार्वती को स्वीकार करते हैं, फिर आप दुख क्यों समझते हैं। और योगी ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि गोपाल, प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्रेम निभाने का नाम है। और निभाने में सबसे बड़ी शक्ति है चुप रहना, सहना और मुस्कुरा देना। और कृष्ण के भीतर जैसे किसी ने दीपक जला दिया और उन्होंने कहा, तो क्या मैं भी निभा रहा हूं। और योगी ने उत्तर दिया, तू निभा रहा है लेकिन तू जानता नहीं। तूने वंशी बजाई तो सब नाचे, तूने आंख उठाई तो संसार झुका, लेकिन मैं तुझे वो शक्ति दिखाने आया हूं जो तेरी मुस्कान से भी बड़ी है। और कृष्ण ने पूछा, कौन सी शक्ति। और योगी ने कहा, तेरी मौन शक्ति, तेरी त्याग शक्ति, तेरी वो शक्ति जो तू राधा को देखकर भी रोक लेता है, जो तू सबके लिए होकर भी खुद को छोड़ देता है। यही तेरी असली लीला है गोपाल, क्योंकि संसार को जीतना आसान है, खुद को जीतना कठिन। और कृष्ण ने जैसे सिर झुका दिया और बोले, भोलेनाथ, आज आप मुझे समझा रहे हैं या खुद को। और महादेव मुस्कुराए और बोले, दोनों को, क्योंकि तू प्रेम का समुद्र है, लेकिन समुद्र भी तब तक शांत नहीं होता जब तक उसे उसकी गहराई का पता न चले। और तभी महादेव ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसमें भस्म चमकने लगी और बोले, ये भस्म क्या है जानते हो गोपाल, ये वही है जो जलकर भी पवित्र हो जाता है। यही प्रेम है, जलाता है फिर भी पवित्र करता है। और कृष्ण ने उस भस्म को हाथ में लिया तो उन्हें लगा जैसे उनके भीतर का हर प्रश्न राख बन गया हो और उनका मन एकदम खाली हो गया हो। और महादेव ने कहा, अब तू समझ गया कि मैं क्यों तप करता हूं और तू क्यों नाचता है, क्योंकि मैं भीतर का शून्य हूं। तू बाहर का उत्सव है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक है, आत्मा को मुक्त करना। और कृष्ण ने आंखें बंद करके कहा, भोलेनाथ, आज मैं आपको समझ गया, क्योंकि आप दुख में भी स्थिर हैं, आप विनाश में भी करुणा हैं और मैं आनंद में भी एक जिम्मेदारी हूं। और महादेव ने कहा, नहीं गोपाल, तू जिम्मेदारी नहीं, तू समाधान है। पर याद रख, समाधान बनने वाला सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि सब अपना दर्द उसे देकर हल्के हो जाते हैं और वही समाधान भीतर भारी हो जाता है। और कृष्ण ने धीरे से कहा, तो क्या मुझे भी कभी टूटना पड़ेगा। और महादेव ने उत्तर दिया, नहीं, तू टूटेगा नहीं, तू एक दिन मौन हो जाएगा और वही तेरा सबसे बड़ा बलिदान होगा। और उसी पल कृष्ण के कानों में जैसे भविष्य की ध्वनि गूंजी। कुरुक्षेत्र का शंख, अर्जुन का रोना, गांधारी का क्रोध, द्रौपदी का अपमान, और फिर वही मौन क्षण जब कृष्ण सब देखते हुए भी शांत रहेंगे। और कृष्ण का हृदय कांप उठा और उन्होंने कहा, भोलेनाथ, ये मौन इतना कठिन क्यों है। और महादेव ने कहा, क्योंकि मौन में ही सबसे बड़ा युद्ध होता है। शब्दों का युद्ध तो बाहर होता है, लेकिन मौन का युद्ध भीतर होता है। और कृष्ण ने पहली बार समझा कि महादेव का नृत्य तांडव नहीं, बल्कि भीतर के तूफान को नियंत्रित करने की कला है। और कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, आज आपने मुझे सिखाया कि प्रेम सिर्फ बांसुरी नहीं, प्रेम भस्म भी है, प्रेम रास नहीं, प्रेम तप भी है। और महादेव ने कहा, और तूने मुझे सिखाया कि तप का भी अर्थ तभी है जब उसमें करुणा हो, क्योंकि मैं कठोर हूं, पर तू मुझे नरम बनाता है। और कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तो हम दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। और महादेव ने कहा, नहीं गोपाल, आज पहली बार तूने खुद को समझा है। और जैसे ही महादेव ने यह कहा, पूरा दृश्य फिर बदल गया। वृंदावन लौट आया, यमुना बहने लगी, हवा चलने लगी, चांद चमकने लगा। लेकिन कृष्ण के चेहरे पर अब एक नई गंभीर मुस्कान थी जो पहले कभी नहीं थी। और जब कृष्ण वापस नंदगांव लौट रहे थे तो रास्ते में एक छोटा बच्चा रोता मिला। कृष्ण रुके, बच्चे को उठाया और पूछा, क्यों रो रहा है बच्चा। बोला, मेरी मां मुझे छोड़ गई।
कृष्ण ने बच्चे को सीने से लगाया और बच्चे का रोना शांत हो गया। लेकिन कृष्ण की आंखें गहरी हो गईं, क्योंकि आज उन्हें समझ आ गया था कि प्रेम का असली काम किसी को रोने से रोकना नहीं, बल्कि उसके भीतर उम्मीद का दीप जलाना है। और उसी रात कृष्ण ने बांसुरी उठाई, लेकिन इस बार धुन अलग थी। ये धुन रास की नहीं थी, ये धुन महादेव की समझ की थी। ये धुन उस मौन की थी जो भीतर के युद्ध को जीत लेती है। और जैसे ही ये धुन हवा में फैली, वृंदावन के पेड़ों से पत्ते गिरने लगे, जैसे प्रकृति भी प्रणाम कर रही हो। और दूर कैलाश पर महादेव ने आंखें बंद करके हल्की सी मुस्कान की, मानो कह रहे हो, गोपाल अब तू तैयार है, क्योंकि अब तू मुझे समझ गया। और जिसने भोलेनाथ को समझ लिया, उसने अपने भीतर के सबसे बड़े रहस्य को समझ लिया। और दोस्तों, यही कारण है कि कृष्ण कभी किसी से हारते नहीं, क्योंकि कृष्ण जीतते नहीं, कृष्ण समझते हैं। और जो समझ गया वही भगवान हो गया। और अब अगर आप इस कहानी को सुनकर भी अंदर से नहीं हिले, तो समझ लीजिए ये कहानी आपके लिए नहीं थी, क्योंकि ये कहानी वही समझ सकता है जिसका मन भीतर से जाग रहा हो। और अगर आपकी आत्मा ने एक पल के लिए भी कहा हो, हाँ कुछ बदल गया है, तो बस वही संकेत है कि कृष्ण ने आपको छू लिया है और भोलेनाथ ने आपको समझा दिया है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्रेम खुद को खोकर भी सबको बचाने का नाम है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो न तो किसी पुराण में मिलेगी न किसी कथा में, क्योंकि ये कहानी उस क्षण की है जब स्वयं श्री कृष्ण ने पहली बार भोलेनाथ के मौन को सवाल नहीं बल्कि उत्तर की तरह महसूस किया। और ये वही रात थी जब वृंदावन में दीप जल रहे थे, लेकिन कृष्ण के भीतर का दीप बुझता सा लग रहा था, क्योंकि बाहर सब आनंद था पर भीतर कुछ अनकहा था। यमुना शांत थी, पर कृष्ण के हृदय में एक लहर बार बार उठ रही थी, जैसे कोई पुकार रहा हो। और कृष्ण जानते थे कि यह पुकार किसी गोपी की नहीं, किसी राधा की नहीं, किसी मित्र की नहीं, बल्कि उस चेतना की है जो सृष्टि से भी पुरानी है। और उसी पुकार के पीछे कृष्ण चलते चले गए, बिना बांसुरी के, बिना मुकुट, ठीक वैसे जैसे कोई राजा नहीं बल्कि कोई साधक निकलता है। और वो चलते चलते वृंदावन की सीमा पार कर गए, जहां पेड़ों की शाखाएं भी सन्नाटे से डरी रहती हैं, जहां रात में पक्षी तक बोलना भूल जाते हैं। और वहीं पर एक जगह थी श्मशान के पास का वो रास्ता, जहां सामान्य लोग कदम नहीं रखते, क्योंकि वहां हवा भी भस्म की गंध लेकर चलती है। और उसी रास्ते पर कृष्ण रुके, क्योंकि उन्होंने देखा दूर एक अग्नि जल रही है, पर उसमें लकड़ियां नहीं जल रही थीं, उसमें समय जल रहा था, उसमें इच्छाएं जल रही थीं, उसमें संसार का अहम जल रहा था। और उस अग्नि के सामने एक योगी बैठा था, इतना स्थिर कि जैसे पत्थर नहीं पर्वत हो। और कृष्ण को जैसे ही उसकी आभा का स्पर्श मिला, उन्होंने पहचान लिया ये कोई और नहीं, स्वयं महादेव हैं या उनकी चेतना का साक्षात उतराव। और कृष्ण ने धीमे से कहा, भोलेनाथ। और उसी क्षण हवा में एक गूंज फैली, जैसे किसी ने ब्रह्मांड के भीतर एक शंख बजा दिया हो। योगी ने आंखें नहीं खोली, पर उसकी आवाज आई, गोपाल, आज तुम्हें मेरा नाम कैसे याद आया, क्योंकि तुम तो सबके नाम में समाये रहते हो। कृष्ण ने कहा, आज मेरे भीतर एक प्रश्न है और मैं जानता हूं उसका उत्तर सिर्फ आप दे सकते हैं। योगी ने कहा, प्रश्न सुनाकर उत्तर मत मांग। गोपाल, पहले यह बता कि तू उत्तर सुनने की शक्ति रखता भी है या नहीं, क्योंकि कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो मनुष्य नहीं, देवता भी सुन लें तो उनकी मुस्कान भारी हो जाती है। कृष्ण ने कहा, मेरी मुस्कान भारी हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि आज मैं सत्य जानना चाहता हूं। योगी ने आंखें खोली और उसकी तीसरी आंख के स्थान पर एक हल्की नीली ज्वाला चमकी और उसने कहा, बोल कृष्ण, क्या जानना चाहता है। कृष्ण ने कहा, भोलेनाथ, आप तपस्या में रहते हैं, आप मौन हैं, आप वैराग्य हैं, आप विनाश हैं, फिर भी आप प्रेम करते हैं, फिर भी आप करुणा हैं। ये कैसे संभव है, क्योंकि संसार तो कहता है प्रेम और वैराग्य साथ नहीं चल सकते। योगी मुस्कुराया, उसने कहा, यही संसार की सबसे बड़ी भूल है। प्रेम और वैराग्य अलग नहीं है, प्रेम की पराकाष्ठा ही वैराग्य है, क्योंकि जब प्रेम पूर्ण हो जाता है तब किसी चीज को पाने की इच्छा खत्म हो जाती है, केवल देने की शक्ति बचती है। कृष्ण ने कहा, लेकिन लोग तो प्रेम में जिद करते हैं, अधिकार करते हैं, रोते हैं, तोड़ते हैं। योगी ने कहा, क्योंकि वो प्रेम नहीं, आकर्षण है, वो प्रेम का मुखौटा है। प्रेम तो वो है जो झलकर भी उजाला देता है। जैसे मैं भस्म लगाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं
जो जल चुका वही पवित्र है। कृष्ण ने कहा, तो क्या प्रेम का रास्ता जलने से होकर जाता है? योगी ने उत्तर दिया, हां गोपाल, प्रेम का रास्ता जलने से होकर जाता है, क्योंकि प्रेम का पहला शिकार अहंकार होता है, और जब अहंकार मरता है तभी आत्मा जन्म लेती है। कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, भोलेनाथ, मेरे बारे में लोग कहते हैं मैं प्रेम हूं, लेकिन क्या मैं भी अहंकार से मुक्त हूं? योगी की आंखें तेज हो गईं और उसने कहा, अब आया असली प्रश्न, तू जानना चाहता है कि तू कौन है? कृष्ण ने कहा, हां, क्योंकि मैं सबको रास्ता दिखाता हूं, लेकिन कभी कभी भीतर लगता है जैसे मैं खुद किसी मोड़ पर खड़ा हूं। योगी ने कहा, तो सुन। फिर महादेव ने अपना त्रिशूल जमीन पर टिकाया और उस क्षण कृष्ण के सामने दृश्य बदल गया, जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो। कृष्ण ने देखा, एक विशाल मैदान है जहां हजारों लोग उनके नाम का जाप कर रहे हैं। कोई कह रहा है कृष्ण हमारे हैं, कोई कह रहा है कृष्ण सिर्फ हमारे मंदिर के हैं, कोई कह रहा है कृष्ण हमारे धर्म के हैं। और कृष्ण ने देखा, उन लोगों के माथे पर तिलक था, पर आंखों में घृणा थी, उनके हाथ में माला थी, पर जुबान में विष था। वे कृष्ण का नाम लेकर दूसरों को छोटा कर रहे थे, कृष्ण का नाम लेकर अहंकार पाल रहे थे, कृष्ण का नाम लेकर खुद को श्रेष्ठ मान रहे थे। और कृष्ण का हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, भोलेनाथ, ये क्या है? ये तो मेरे नाम का अपमान है। योगी ने कहा, नहीं गोपाल, ये तेरे नाम का अपमान नहीं, ये मनुष्य का स्वभाव है। वो हर चीज को कब्जा करना चाहता है, वो प्रेम को भी संपत्ति बना देता है। कृष्ण ने कहा, तो मैं क्या करूं? योगी ने कहा, तू कुछ नहीं करेगा, तू बस समझेगा, क्योंकि तूने जिस दिन समझ लिया कि लोग तेरे नाम से भी लड़ सकते हैं, उस दिन तू उस मौन को सीख जाएगा जो सबसे बड़ी तपस्या है। कृष्ण ने कहा, मौन तो मैं अभी भी हूं, कई बार मैं सब देखकर भी बोलता नहीं। योगी ने कहा, नहीं गोपाल, तू मौन रहता है, लेकिन तेरे भीतर एक करुणा बोलती रहती है। तू अपने भीतर रोता है और बाहर मुस्कुरा देता है, यही तेरा सबसे बड़ा बलिदान है। कृष्ण की आंखें कुछ पल के लिए गीली हुई, लेकिन वे आंसू नहीं गिरे। योगी ने कहा, डर मत गोपाल, ये तेरी कमजोरी नहीं, ये तेरी दिव्यता है, क्योंकि जो भगवान होकर भी रो सकता है वही असली भगवान है, क्योंकि वो सिर्फ शक्ति नहीं, संवेदना भी है। कृष्ण ने धीरे से कहा, भोलेनाथ, लेकिन आप तो कभी नहीं रोते। योगी ने कहा, कौन कहता है मैं नहीं रोता? मैं रोता हूं, लेकिन मेरे आंसू आंखों से नहीं गिरते, मेरे आंसू तांडव बनकर गिरते हैं। जब मैं देखता हूं कोई सत्य को झूठ में बदल रहा है, कोई प्रेम को व्यापार बना रहा है, कोई भक्ति को दिखावा बना रहा है, तब मेरे भीतर आग उठती है और वही आग दुनिया को संतुलित करती है। कृष्ण ने कहा, तो क्या आप भी मुझे समझते हैं? योगी ने कहा, मैं तुझे समझता हूं, इसलिए तो तुझे परीक्षा देने आया हूं, क्योंकि तू आनंद देता है, पर आनंद का भार भी उठाता है। तू प्रेम बांटता है, पर प्रेम की कीमत भी चुकाता है। कृष्ण ने कहा, कीमत कैसी? योगी ने कहा, कीमत अकेलापन गोपाल, क्योंकि प्रेम बांटने वाला सबसे ज्यादा अकेला होता है। लोग तेरे पास अपने दुख लेकर आते हैं, तू उन्हें मुस्कान देकर विदा करता है, पर तेरे भीतर जो दुख जमा होता है उसे कौन सुनता है? कृष्ण ने कहा, शायद यही कारण है कि मैं कभी कभी रात में बांसुरी नहीं बजा पाता, क्योंकि धुन तो निकलती है पर मन भारी होता है। योगी ने कहा, सही कहा, और इसी भारीपन का नाम ही महादेव का रहस्य है। कृष्ण ने कहा, भोलेनाथ, आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? योगी ने कहा, क्योंकि तू अब उस चरण पर है जहां तुझे सिर्फ लीला नहीं, न्याय भी करना है। तू कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा है और वहां तुझे ऐसी बातें देखनी होंगी जिनसे देवता भी कांप जाएं। कृष्ण ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कुरुक्षेत्र आएगा, पर मैं वहां युद्ध रोकना चाहता हूं। योगी ने कहा, तू रोक नहीं पाएगा गोपाल, क्योंकि कुछ युद्ध रुकते नहीं, कुछ युद्ध जन्म लेते हैं ताकि सत्य स्थापित हो सके। कृष्ण ने कहा, पर युद्ध में रक्त बहता है, लोग मरते हैं। योगी ने कहा, और यही तुझे तोड़ता है, क्योंकि तू प्रेम है। तू नहीं चाहता कोई मरे, लेकिन धर्म चाहता है कि अधर्म का अंत हो। कृष्ण ने कहा, तो मैं क्या चुनूं, प्रेम या धर्म? योगी ने कहा, तू दोनों चुनेगा, क्योंकि तू कृष्ण है। तू वही कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। तू युद्ध में भी करुणा रखेगा, तू नीति में भी प्रेम रखेगा, तू कठोर निर्णय में भी भीतर से रोएगा और फिर भी बाहर से स्थिर रहेगा। कृष्ण ने कहा, यह तो महादेव जैसी स्थिति है। योगी मुस्कुराया और बोला, अब तू समझा,
क्यों मैं नीलकंठ कहलाता हूं? क्योंकि मैंने विष पिया ताकि संसार बच सके, और तू भी विष पिएगा। गोपाल, लेकिन तेरे विष का नाम अलग होगा। तेरे विष का नाम होगा अपनों का आरोप, लोगों की गलतफहमी, राधा की तड़प, यशोदा की चिंता, गोपियों का रोना, और सबसे बड़ा विष होगा लोगों की उम्मीदें। क्योंकि जब दुनिया उम्मीद करती है तो वो तुझे इंसान नहीं रहने देती। कृष्ण ने कहा, भोलेनाथ, क्या मैं उस विष को संभाल पाऊंगा? योगी ने कहा, तभी तो आज मैं तुझे एक मंत्र नहीं, एक दृष्टि देने आया हूं। कृष्ण ने कहा, कैसी दृष्टि? योगी ने कहा, जब लोग रोएं तो उनके आंसुओं को समस्या मत समझना, उन्हें प्रक्रिया समझना। जब लोग तुझसे शिकायत करें तो उसे अपमान मत समझना, उसे उनकी अधूरी समझ समझना। जब लोग तुझे दोष दें तो उसे तेरा पतन मत समझना, उसे उनकी परीक्षा समझना। क्योंकि भगवान बनने का सबसे बड़ा दंड यह है कि लोग तुझे हर बार सही साबित करने पर मजबूर करते हैं। कृष्ण ने पहली बार हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में आनंद नहीं था, उसमें पीड़ा की स्वीकृति थी। कृष्ण ने कहा, भोलेनाथ, आज मैं आपको समझ रहा हूं। आप मौन इसलिए नहीं हैं कि आपको दर्द नहीं, आप मौन इसलिए हैं क्योंकि आपका दर्द विशाल है। योगी ने कहा, और तू नाचता इसलिए नहीं कि तुझे दर्द नहीं, तू नाचता इसलिए है ताकि दुनिया दर्द भूल जाए। कृष्ण ने कहा, तो हम दोनों एक ही सेवा कर रहे हैं, अलग तरीके से। योगी ने कहा, हां, मैं विनाश से संतुलन बनाता हूं, तू प्रेम से संतुलन बनाता है, लेकिन दोनों का लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है। कृष्ण ने पूछा, फिर भी लोग कहते हैं आप कठोर हैं और मैं मधुर हूं। योगी ने कहा, लोग बाहरी रूप देखते हैं गोपाल, वे नहीं जानते कि तेरी मधुरता के पीछे कितना कठोर निर्णय छिपा है और मेरी कठोरता के पीछे कितनी कोमल करुणा छिपी है। कृष्ण ने धीरे से कहा, तो क्या आप मुझे कोई संकेत देंगे ताकि मैं अपने भीतर के भारीपन को संभाल सकूं? योगी ने अपनी हथेली खोली, उसमें एक छोटी सी राख थी और उसने कहा, इसे रख ले। कृष्ण ने कहा, यह भस्म है। योगी ने कहा, हां, लेकिन यह साधारण भस्म नहीं, ये उन इच्छाओं की भस्म है जो पूर्ण होने के बाद भी मनुष्य को खाली छोड़ देती हैं। इसे रखकर तू याद रखेगा कि तेरा काम लोगों की इच्छाएं पूरी करना नहीं, उनके भीतर का सत्य जगाना है। कृष्ण ने भस्म लिया और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनके भीतर एक दृश्य खुल गया। उन्होंने खुद को देखा। एक दिन वे कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, अर्जुन कांप रहा है और कृष्ण उसे गीता का ज्ञान दे रहे हैं। और उसी क्षण कृष्ण ने देखा, उनकी आंखों में भी एक मौन आंसू था जो बाहर नहीं आ रहा था, और उन्होंने समझा कि ये वही विष है जिसकी बात भोलेनाथ कर रहे थे। कृष्ण ने आंखें खोली और योगी से कहा, भोलेनाथ, आज आपने मेरे भीतर एक नया कृष्ण जन्म दिया है। योगी ने कहा, नहीं गोपाल, तू वही है, बस आज तूने खुद को पहचान लिया। कृष्ण ने पूछा, क्या पहचान लिया? योगी ने कहा कि तू सिर्फ प्रेम नहीं, तू न्याय भी है, तू सिर्फ लीला नहीं, तू मर्यादा भी है, तू सिर्फ बांसुरी नहीं, तू शंख भी है। कृष्ण के चेहरे पर एक गंभीर तेज आया। उन्होंने कहा, फिर मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? योगी ने कहा, सबसे बड़ा धर्म है सत्य के साथ खड़ा रहना, चाहे तू अकेला हो जाए, क्योंकि सत्य का साथ देने वाला अक्सर अकेला पड़ जाता है। कृष्ण ने कहा, और प्रेम? योगी ने कहा, प्रेम हमेशा करना, लेकिन अधिकार मत मांगना, क्योंकि प्रेम अगर मांग बन गया तो बंधन बन जाता है। कृष्ण ने कहा, आप कहते हैं अधिकार मत मांगना, लेकिन राधा तो अधिकार चाहती हैं। योगी ने कहा, राधा अधिकार नहीं चाहती, गोपाल, राधा समर्पण की पूर्णता चाहती है और तू उसे दे नहीं सकता, क्योंकि तू सबका है। कृष्ण का हृदय फिर चुभा। उन्होंने कहा, तो क्या राधा का दुख भी मेरा भाग्य है? योगी ने कहा, हां, क्योंकि जिस प्रेम का जन्म राधा में हुआ, उसकी पूर्णता तुझसे नहीं, संसार से होगी। राधा का प्रेम लोगों को सिखाएगा कि प्रेम का अर्थ पाना नहीं, खोकर भी अमर रहना है। कृष्ण ने कहा, तो राधा ही सबसे बड़ा सत्य है। योगी ने कहा, राधा तेरी आत्मा है, गोपाल, और तू उसका परमात्मा। लेकिन आत्मा और परमात्मा मिलते भी हैं और बिछड़ते भी हैं, ताकि संसार प्रेम का महत्व समझ सके। कृष्ण ने कहा, आज समझ आया भोलेनाथ, आप क्यों मौन रहते हैं, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो बोल दिए जाएं तो लोग सह नहीं पाएंगे। योगी ने कहा, बिल्कुल, और तू भी बहुत कुछ जानकर भी नहीं बोलेगा, क्योंकि तू जानता है हर दिल की तैयारी अलग होती है। कृष्ण ने कहा, फिर जो तैयार नहीं वो कैसे जागेगा? योगी ने कहा, तेरी बांसुरी से, तेरी कहानियों से, तेरे मौन से, तेरे कर्म से।
क्योंकि कभी कभी भगवान का सबसे बड़ा उपदेश उसका व्यवहार होता है, शब्द नहीं। कृष्ण ने सिर झुकाकर कहा, भोलेनाथ, आज मैं आपको प्रणाम करता हूं। योगी ने कहा, मुझे प्रणाम मत कर, गोपाल अपने भीतर के महादेव को प्रणाम कर, क्योंकि हर जीव के भीतर एक महादेव है जो उसे गिरने से बचाता है, और एक कृष्ण है, उसे मुस्कुराना सिखाता है। कृष्ण ने कहा, यह बात अगर दुनिया जान जाए तो दुनिया बदल जाए। योगी ने कहा, दुनिया नहीं बदलेगी गोपाल, दुनिया वही रहेगी, बस कुछ लोग जाग जाएंगे और वही काफी है। कृष्ण उठे और वापस जाने लगे, लेकिन फिर उन्होंने पीछे मुड़कर पूछा, भोलेनाथ, एक आखिरी सवाल। योगी ने कहा, बोल कृष्ण। कृष्ण ने कहा, अगर आप विनाश हैं तो फिर आप मुझे क्यों बचाते हैं? योगी ने कहा, क्योंकि विनाश का काम तोड़ना नहीं, शुद्ध करना है। और तू भी जब किसी का मोह तोड़ता है तब उसे दुख होता है, लेकिन वही दुख उसे मुक्त करता है। इसलिए गोपाल, जब तू किसी का भ्रम तोड़े तो खुद को कठोर मत समझना, तू बस शुद्धि कर रहा है। कृष्ण की आंखें चमकी। उन्होंने कहा, अब मैं समझ गया भोलेनाथ, आप मेरे दुश्मन नहीं, आप मेरे गुरु हैं। योगी ने कहा, मैं तेरा गुरु नहीं गोपाल, मैं तेरा दर्पण हूं। तू मुझे देखता है तो खुद का गहरा रूप देखता है। कृष्ण मुस्कुराए और पहली बार उस मुस्कान में हल्कापन था, जैसे किसी ने उनके भीतर का बोझ थोड़ा बांट लिया हो। और जैसे ही कृष्ण ने कदम आगे बढ़ाया, आकाश में बादल गरजे, लेकिन बारिश नहीं हुई, क्योंकि वो गरज संकेत थी कि ब्रह्मांड ने इस संवाद को स्वीकार कर लिया है। और वृंदावन की हवा में एक अलग ही सुगंध फैल गई, जैसे भस्म और चंदन दोनों एक साथ बह रहे हों। और कृष्ण जब नंदगांव लौटे तो उन्होंने पहली बार बांसुरी उठाई और एक नई धुन छेड़ी। ये धुन नाच की नहीं थी, ये धुन जागरण की थी। ये धुन उस सत्य की थी जो प्रेम के भीतर छुपा रहता है। और उस रात जो भी सोया था, उसने सपने में एक नीला पुरुष देखा जिसके माथे पर चंद्रमा था। और जिसने भी सपना देखा उसकी आत्मा कांप उठी, क्योंकि उसे लगा जैसे भगवान खुद कह रहे हों, जागो, अब समय आ गया है। और दोस्तों, यही वो रात थी जब कृष्ण ने भोलेनाथ को नहीं, बल्कि भोलेनाथ के रहस्य को समझा। और जिस दिन किसी ने भोलेनाथ को समझ लिया, उस दिन वो अपने भीतर के भय को भी समझ लेता है। क्योंकि महादेव भय नहीं है, महादेव भय का अंत है, और कृष्ण आनंद नहीं है। कृष्ण दुख का समाधान है। और जब दोनों मिलते हैं तब सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है कि प्रेम और विनाश दुश्मन नहीं, भाई हैं। एक टूटता है ताकि दूसरा जन्म ले सके। और यही कारण है कि कृष्ण जब युद्ध भूमि में भी मुस्कुराते हैं तो वो मुस्कान हल्की नहीं होती, वो मुस्कान महादेव के मौन से जन्मी होती है। और अगर आप इस कहानी को सुनकर भीतर से कुछ महसूस कर रहे हैं तो समझ लो, ये संयोग नहीं है, ये बुलावा है। क्योंकि कुछ कहानियां कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव मंदिर की घंटी से नहीं शुरू होती। ये कहानी शुरू होती है कृष्ण के भीतर उठे एक ऐसे प्रश्न से जो भगवान होकर भी उन्हें बेचैन कर देता है। और वो प्रश्न था, अगर मैं सबको सुख देता हूं तो फिर मेरे भीतर ये खालीपन क्यों है? वृंदावन में उस दिन सब कुछ सामान्य था। गायें चर रही थीं, ग्वाल बाल खेल रहे थे, गोपियां पानी भर रही थीं, और यमुना उसी तरह बह रही थी जैसे हर दिन बहती है। मगर कृष्ण का मन जैसे किसी और ही दिशा में था, क्योंकि उनकी आंखों में आज रास का उत्साह नहीं था। आज उनकी आंखों में किसी गहरे सत्य की खोज थी। वो बार बार यमुना की तरफ देख रहे थे, जैसे पानी के भीतर कोई संदेश छुपा हो। और तभी अचानक यमुना की लहरें अजीब तरह से कांप उठी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पानी के नीचे से गुजर गई हो। कृष्ण ने आंखें बंद की और उन्हें एक नाम सुनाई दिया, महादेव। बस इतना सुनते ही कृष्ण के भीतर एक हलचल हुई, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि जब भी महादेव का नाम भीतर से पुकारा जाए तो उसका अर्थ होता है जीवन किसी मोड़ पर आ गया है। और यही कारण था कि कृष्ण ने उसी शाम किसी को बताए बिना वृंदावन की सीमा के बाहर निकलने का निर्णय लिया। और वो अकेले चल पड़े, बिना बांसुरी के, बिना मोरपंख के। क्योंकि आज वो कृष्ण नहीं बनना चाहते थे, आज वो सिर्फ समझने वाला बनना चाहते थे। वो चलते चले गए और रास्ता धीरे धीरे बदलने लगा। पेड़ घने हो गए, हवा ठंडी और भारी हो गई, और फिर एक जगह आकर रास्ता खत्म सा हो गया, जहां आगे सिर्फ एक पुराना श्मशान था, जहां राख उड़ती रहती है, जहां डर ही नहीं बल्कि सत्य की गंध आती है। और कृष्ण बिना डरे श्मशान के भीतर चले गए, क्योंकि उन्हें पता था जहां सब डरते हैं
वहीं महादेव की सबसे बड़ी शिक्षा छुपी होती है। और वहां उन्होंने देखा एक चिता जल रही है, लेकिन उस चिता पर कोई शरीर नहीं था। फिर भी आग जल रही थी, जैसे किसी ने अहंकार को जलाने के लिए आग रख दी हो। और उस आग के सामने एक साधु बैठा था। उसकी जटाएं आकाश से जुड़ी थी, उसके शरीर पर भस्म थी और उसके माथे पर त्रिपुंड चमक रहा था। कृष्ण ने धीरे से कहा, भोलेनाथ। और साधु ने बिना आंख खोले कहा, गोपाल तू यहां क्यों आया है? तेरे लिए तो वृंदावन का एक फूल ही मंदिर है। तू श्मशान क्यों आया? कृष्ण ने कहा, क्योंकि फूल की खुशबू में मैं सबको मुस्कान दे देता हूं, लेकिन श्मशान की राख में शायद मुझे अपना सच दिख जाए। साधु ने हल्की हंसी हंसी और कहा, सच देखने आया है तो पहले यह बता, तुझे डर किस बात का है? कृष्ण ने कहा, मैं डरता नहीं भोलेनाथ। साधु ने कहा, झूठ मत बोल गोपाल, डर हर जीव के भीतर होता है। फर्क बस इतना है कि कोई मानता नहीं, और तू तो भगवान है, तू कैसे कह सकता है कि तुझे डर नहीं? कृष्ण कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर डर है